जून 2023 मेष राशि और लग्न वाले एक बात स्पष्ट रूप से जान ले कि यह माह आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और यह उनके ग्रहों की व्यवस्था गोचर मंडल में चलते चलते ग्रह ऐसे युक्ति और संयोग उत्पन्न कर दिए हैं जो आपको कुछ दिखा कर रहेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे पहले यदि ध्यान दिया जाए तो आपके राशि पर ही बैठे हैं गुरुदेव राहु के साथ गुरु चांडाल बना करके, और उस चांडाल को हवा देने के लिए आपके बुध भी है, जो बुध यहाँ पे राहु के साथ मिलकर गुरुदेव के ऊपर अपने अच्छे प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। क्या प्रभाव हो सकता है? मन के अंदर बुध बुद्धि विवेक है। मन के अंदर बुद्धि के अंदर में राहु इतना हावी हो चुका है कि आप अपने कार्य में, आप अपने काम में कुछ न कुछ ऐसे स्थिति को जन्म दे दिए हैं जो आप किसी भी रास्ते से, किसी भी तरह से, जैसे भी हो अपने काम को संपन्न करके रहेंगे। चाहे वह काम आपके विवाह से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हुई हो, भाग्य से जुड़ी हुई हो, वसीयत से जुड़ी हुई हो, पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग इतना तेज चलेगा, इतनी कूटनीति आपके दिमाग में जन्म लेंगे कि आप अपने शत्रु पर भी विजय पाएंगे, अपने सारे कार्यों को संपन्न करते हुए निकल चले जाएंगे। एक योग तो आपके राशि पर ही बने हैं, लेकिन दूसरी योग की अगर चर्चा की जाए तो वह इससे भी अधिक शक्तिशाली और प्रभाव दिखाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या है यह योग? सबसे बड़ी बात है, आपके राशि के स्वामी बैठे हैं कहाँ? नीच का चौथे आपके घर में। किसके साथ? पत्नी। सातवां घर, विवाह के मालिक, विवाह के सुख को देने वाले शुक्र जो विवाह के कारक है उसके साथ। एक योग तो स्पष्ट दिखाई देता है, विवाह के लिए उत्साहित, अति उत्साहित, प्रेम के लिए उत्साहित या अनायास प्रेम का जन्म होना। चाहे मार्ग जैसा भी हो, मेष वाले एक बात जान ले, यह युति आपको इस जून में कुछ न कुछ करवा के जन्म लेगा। क्या करवा सकता है? क्या आप अपने विवाह को करने के लिए, विवाह को मनवाने के लिए घर के अंदर भी कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर बैठेंगे, ऐसे काम कर बैठेंगे जिससे कि लोगों को पसंद ना आवे। कुछ रास्ते से हटकर, लीक से हटकर आप ऐसे काम करेंगे घर के अंदर में। क्या हो सकता है? क्या अपने विवाह को मनवाने के लिए आप अपने परिवार के सदस्यों को भी बाध्य करेंगे। सेकेंड हाउस, आपके रिश्ते नाते कुटुंबों के स्वामी ही शुक्रदेव है। नीच के मंगल के चक्कर में फंस गए हैं, इसलिए आपके कुछ न कुछ रिश्तेदार भी आपको सहयोग पहुंचा रहे हैं। अच्छे और सच्चे रिश्तेदार का परख आपको करना चाहिए। गुरुदेव राहु के साथ तो आपके माथे पे बैठे हैं, क्या करने देंगे? गलत मार्ग चुनेंगे। अपने विवाह को कराने के लिए इसी अवधि में ऐसे योग में ही देखा गया है कि वो प्रेम विवाह करते हैं, अंतर्जातीय विवाह करते हैं, घर से भाग के शादी करते हैं, कोर्ट में जाके शादी चुपचाप करते हैं, लोगों से छुपा करके, चाहे बाद में जैसा परिणाम हो। एक बात जान ले, इस अवधि में कम से कम प्रेम विवाह बहुत सोच समझ कर करें। पहले तो अपने प्रेमी को पहचाने, कहीं धोखा तो नहीं होगा। यह योग अति बलशाली और शक्तिशाली बना हुआ है, ऐसा संभव है होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई देता है। फिर केतुदेव सातवां बैठे हैं, वह भी तो कुछ करने के लिए बैठे हैं। शनिदेव इनकम में बैठे हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं ऐसे घर पर जो पंचम है। पंचम जो आपका संतान है, बुद्धि है, विवेक है, एजुकेशन, शिक्षा, शेयर मार्केट और प्रेम प्रसंग है। वहां पर दृष्टि जब डालते हैं गुरुदेव, राहुदेव और शनिदेव, तीन बड़े शक्तिशाली ग्रह, फिर तो यहाँ कुछ न कुछ होने वाला है। क्या हो सकता है? पंचम से जुड़े हुए बहुत सारे स्थिति को दिखाते हैं। पहला तो आपने जाना कि प्रेम के मामले में, प्रेम विवाह के मामले में कुछ न कुछ घटित होने वाली है, शुभ या अशुभ। शुभता की ओर इसलिए कह रहा हूँ
कि आपके ग्रह गोचर आपके साथ है। अशुभता अनिष्टकारी उस समय होंगे जब आपके दशा अंतर्दशा आपके साथ नहीं देंगे, तो आप बदनाम भी हो सकते हैं। थोड़ा सावधान रहे इस मामले में। पंचम जो आपके संतान का घर है, संतान की तरफ से निश्चित कोई न कोई ऐसे कार्य होने वाले हैं, ऐसे काम दिखते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, दुविधा में डाल सकते हैं। फिर भी आप अपने कूटनीति द्वारा अपने संतान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं, जन्म तो लेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में जन्म लेंगे, लेकिन यह तो पता ना डॉक्टर को है ना आपको है कि किस दिन वह धरती पर आ जाए। ये सीन भी बने। राहुदेव हमेशा कंफ्यूजन बनाए रखते हैं, और यही जगह है जहां अनायास आपके संतान के कुछ व्यवहार से आपको दुख पहुंचता है, या उन्हें कोई रोग या कष्ट या उनकी जो लाचारी है उससे आप परेशान हो जाते हैं। यही पंचम घर आपको एजुकेशन शिक्षा में उत्साह भी दिलाते हैं, उस शिक्षा की ओर कोशिश भी करते हैं, लेकिन परिवर्तन आ जाता है सामने। बदलाव, विषय बदलना, स्कूल बदलना, कॉलेज बदलना, ऐसे स्थिति में आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं। क्या करें? जो भी हो, मन के अंदर में भ्रम पैदा करने वाले राहु देव जो भी भ्रम पैदा करे, शनिदेव जो भी विलंब पैदा करे, लेकिन आगे आपका भविष्य अच्छा है, उस शिक्षा के लिए प्रयासरत है, जरूर करें। शिक्षा के लिए स्थान बदलना हो, जरूर बदले, वह आपके भविष्य के लिए अच्छे संकेत देते हैं। कर्म रोजगार के स्वामी तो बैठे हैं इंक्रीमेंट घर में, तो इंक्रीमेंट तो तय है। कर्म पर मंगल देव आपके स्वयं राशि के मालिक की दृष्टि है, शुक्र देव जो शुभ ग्रह है उसकी दृष्टि है, तो एक संकेत जरूर है कि आपको कर्म की प्राप्ति में किसी भी तरह की विघ्न बाधा है, तो इस बार लगता है कि काम बनेंगे जरूर। प्रमोशन के योग बनते हैं, ट्रांसफर अनायास होता है, तो मनचाहे जगह पर जहां पर आपके धन और सोर्स ऑफ इनकम अनायास बढ़ते हुए नजर आते हैं। और यही बिजनेस घर है जिनके स्वामी शुक्रदेव की दृष्टि कर्म स्थान पर है। कर्म को, बिजनेस को और कर्म को दोनों को जोड़ने वाले ये ग्रह संकेत देते हैं कि आप चाव के साथ साथ बिजनेस करने के लिए भी उत्साहित हैं, कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ऊपर से राहु और गुरु का दृष्टि संकेत देता है कि आपके बिजनेस में 2-4 होने वाले हैं। यह क्या हो सकता है? आपके आमदनी बढ़ेंगे, अनायास बढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ उलट पुलट भी हो, आपके शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो सकता है, आपको हानि पहुंचाने का चेष्टा भी करेंगे, लेकिन आप सब पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे स्थिति है जहां पर कई ग्रहों की दृष्टियां हैं। मंगल देव देख रहे हैं, गुरु, राहु, बुध, ये 4 ग्रह देख रहे हैं। इसका मतलब वह जो क्षेत्र है जहां 4 ग्रहों का प्रभाव है, वह क्षेत्र स्थिर रह नहीं सकता है। पार्टनरशिप में भी उतार चढ़ाव दिख सकता है, बिजनेस में भी कभी बहुत उत्साह की ओर आप जाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, मन होगा बिजनेस को और बढ़ावे, एक से अधिक बिजनेस करें, ऐसी स्थिति भी जन्म लेते हैं। और जब यही धन की बात होती है तो सूर्यदेव पंचम के मालिक है, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से धन देने के लिए तैयार है। इनकम के मालिक स्वगृही होने के कारण आपके प्रेजेंट इनकम सुरक्षित है। रेंट हो, ब्रोकरेज हो, दलाली हो, किसी भी तरह का साइड इनकम कोई है तो वह आपके सुरक्षित है, धनदायी है, या नहीं तो अनायास बनेंगे। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो जहां वहां प्रॉपर्टी के कारक मंगल देव ही नीच के बैठे हैं, लेकिन है तो आपके राशि के स्वामी, नीचता कहां तक चलेंगे? तो यहां प्रॉपर्टी की चाह जन्म लेती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप उत्साहित होते हैं, खरीदने के लिए तैयार है। वाहन प्राप्ति के योग, प्रॉपर्टी प्राप्ति की ओर। यदि बेचना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रहे तो बिकेंगे बहुत अच्छे लाभ दे करके, बहुत अच्छे धन देके, क्योंकि धन के मालिक शुक्रदेव वहां बैठे हैं। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो शेयर मार्केट से आपको लाभ दिलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन शनिदेव जल्दी देते नहीं है, विलंब कराएंगे। जो शेयर खरीदे हैं उसे आप लंबी अवधि के लिए रखें तो निश्चित लाभ देते हैं। हेल्थ पर आप जरा ध्यान दें,
जब हम शरीर की बात करते हैं, शरीर के अंदर रोगों की बात करते हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि गुरु राहु की युति और बुध रोग के मालिक के साथ यहाँ तो हवा मिलेगी जरूर। कोई किसी भी तरह के रोग हवा की भांति आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, आपको कुछ क्षणों के लिए परेशान जरूर करते हैं, लेकिन आप उस रोग से बाहर निकलेंगे। हेल्थ के मामले में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी भी तरह के उतार चढ़ाव में आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे और आप उससे भयभीत नहीं होते हैं। अष्टम घर डिस्टर्ब है, इसलिए आप सतर्क रहे। किसी तरह की पैतृक संपत्ति की बात हो रही है तो निश्चित उसमें आपको झटका लग सकता है। शनिदेव की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि अच्छे नहीं है, पिता से अनबन करवा सकते हैं इस मामलों में। और यदि देखा जाए तो जहां तक बात है बाहर जाने की, तो एक बात स्पष्ट है, विदेश के स्वामी ही आपके राशि पर बैठे हैं। चर राशि है तो चलना तो पड़ेगा, बाहर जाने के योग बनते हैं, लेकिन हमेशा उसमें कुछ न कुछ संदेह बना रहेगा, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। यह राहु के कमाल है, इसलिए ऐसे स्थिति में जाएंगे जरूर। आप निश्चिंत रहें। किसी भी तरह का परेशानी दिखता है तो एक बात जरूर जानें, यहाँ गुरु चांडाल का आप उपाय करते रहें। प्रत्येक गुरुवार को पका केला गरीब भिखारियों को बांटें। और मंगल शुक्र की युति के कारण यदि कहीं कहीं आपके काम अटकते हैं, परेशानी महसूस होती है, तो आप शुक्रवार को मिठा गरीब भिखारियों को बांटें। इस तरह आप उपाय करके लाभ ले सकते हैं, तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।